हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ऑन टाइम एंड वर्क। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. ठीक है, if both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. तो ये आप क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि एक काम है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें है कि जो आपका वर्क है ना वो वन है, उसे आप वन समझिए। एक काम है, वन पीस ऑफ वर्क बोला है ना, एक काम है, उस काम को अगर ए करता है अलग से और बी भी सेपरेटली करता है, ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन दी है कि भाई एक काम को ए को करने में कितना टाइम लगता है, बी को करने में कितना टाइम लगता है, और अगर वही एक ही काम ए और बी दोनों मिलकर करें तो आपको 4 डेज लगते हैं। ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एक पीस ऑफ वर्क है, दोनों को अलग अलग करना है, उसके लिए कंडीशन गिवन है, अलग दोनों करते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, और अगर दोनों मिलकर करते हैं तो उसका टाइम गिवन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। हमें बताना है टाइम कितना लगा बी को वर्क को फिनिश करने में, ठीक है। ये बात तो समझ गए कि बी का वर्क निकालना है, मगर हमारे पास ये भी नहीं है कि ए ने कितना करा। अब हम सोचते हैं हमारे पास इसको निकालने के लिए गिवन क्या है, ए टेक्स मीन्स ए के लिए कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये बात बाद में सोचना कि यहाँ पर बी का हो सकता है यहाँ पर ए के लिए बोला हो, तो जरूरी नहीं है कि आप ए को एक्स मान ले, इस बात पर ध्यान दीजिए। हमें एक कंडीशन गिवन है, ये है कंडीशन, ए टेक्स टू फिनिश अ वर्क, यहाँ तक ये कंडीशन है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ना कुछ ए के लिए तो दे रखा है, ए टेक्स ए लेता है, मतलब ए कितने दिन लेता है ये तो गिवन है, पर बी का कुछ नहीं गिवन है, तो हमें बी को एक्स एज्यूम करना है। ये मत सोचना कि यहाँ पर अगर बी का ही टाइम निकाला है बोला है तो हम बी का ही एक्स लें। अगर यहाँ ए का लिखा होता तो हम ए को एक्स नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि ए के बारे में तो कंडीशन गिवन है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले करना है लेट टाइम टेकन टू फिनिश और वर्क। अब एक काम है, और वर्क लिखूं या वन लिखूं एक बात है, यहां पर अभी ध्यान देंगे इस चीज को। कितना टाइम लगता है, एक्स डेज। बी का है बाय बी पर ध्यान देंगे, वो है एक्स डेज, ठीक है। अब कंडीशन पर आते हैं, ए टेक्स टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क बाय ए, यहां पर ए की बात आ गई है, ए लेता है मतलब इज वाला यहां इज इक्वल्स टू आ गया, ए लेता है 6 डेज लेस मतलब माइनस टाइम टेकन बाय बी, और टाइम कितना लिया टाइम बी ने, एक्स डेज, ठीक है। तो ये हमने बी के टाइम को एज्यूम किया कि बी ने अलग से सेपरेटली काम किया तो उसको एक्स दिन लगे, ए ने अलग अकेले ने काम किया तो x माइनस 6 डेज लगे। अब ये बात आप ध्यान कर लीजिए, ये सेपरेटली काम हो रहा है, यहाँ पर ये काम सेपरेटली चल रहा है, अभी टुगेदर पर हम आए नहीं है। अब आप देखो, वर्क था एक, उस वर्क को करने में यहाँ पर है b, उस वर्क को करने में उसे लगे x डेज, ठीक है। तो अगर एक दिन में उसने कितना काम करा होगा, ये x इसके नीचे आ जाएगा, 1/x बन जाएगा। यहाँ पर आपने अ वर्क लिखा है और मैंने कहा वर्क को आपको हमेशा 1 एज्यूम करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता भाई ये 1 क्यों कर दिया, क्योंकि भाई एक काम है, एक काम को करने में उसे x दिन लगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे हम, x इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 1 को क्या है, ये 1 वर्क है, एक काम, वो एक काम कुछ भी हो सकता है, ठीक। ऐसे ही अब हम ए के बारे में सोचते हैं, एक काम था उसको उसने करा x माइनस 6 डेज में, ठीक है, x माइनस 6 डेज में करा, तो एक दिन में कितना काम करा भाई उसने, वर्क डन, ठीक।
तो मैं इसे लिखूंगी कैसे, ये है आपका, ये दोनों ए और बी, ये है वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। ठीक है, इसे इस तरह से लिख हम समझ सकते हैं आप, क्योंकि जब हम सोचते हैं भाई ये तो मालूम है 1/x करना है, पर भाई 1 कहाँ से आया, ये बात को तो ध्यान नहीं रखते ना आप लोग। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि ये 1 वर्क है, मीन्स एक काम। तो ये वर्क डन दोनों का एक एक दिन का आ गया। भाई एक दिन में वो उस एक काम का इतना पार्ट खत्म कर लेता है बी, इतना पार्ट खत्म करता है ए। अब हम आ गए टुगेदर पर। ठीक है, अब टुगेदर पर आ जाइए। टुगेदर में अब एक चीज देखिए, बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इन 4 days, मीन्स वर्क टाइम टेकन टुगेदर, टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क। अब यहां पर भी यहां ध्यान देंगे, मैं अ वर्क लिख रही हूं, वो कितना है 4 days, टुगेदर का काम है। ठीक है, मैं यहां पर टुगेदर मैंने लिख दिया है पहले ही, 4 days मीन्स कि अगर ए और बी ने एक काम को फिनिश करने में 4 दिन लिए। ठीक है, ए और बी ने, तो उन्होंने एक दिन में कितना काम किया, 1/4। ये क्या है, 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी ने एक दिन में कितना काम करा, जैसे हमने ऐसे इसमें किया था सेम वही काम चला है। देखिए काम तो एक ही था, काम हमारा 1 था, उसको खत्म करने में 4 days लगे, तो एक दिन में दोनों का काम इतना। तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 day वर्क है ए का, यहाँ पर 1 day वर्क है, सॉरी 1 day वर्क है बी का, ये 1 day वर्क ए का, और टुगेदर का भी 1 day वर्क है। तो मैं क्या कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई देखो एक दिन में बी ने इतना काम किया, एक दिन में ए ने इतना काम किया, दोनों ने मिलकर टोटल इतना काम किया। ये वर्क है, यहाँ पर हम डेज नहीं ले रहे, ये ध्यान रखिए। ये एक दिन का काम है डन बाय बी, ये 1 day वर्क है डन बाय ए, और अगर दोनों मिलकर करते हैं तो ये 1 day वर्क है। तो मैंने इन दोनों को भी इधर मिला दिया कि भाई काम का टोटल पार्ट इतने दिन में हो जाएगा इनका। सो अब इसको सोल्व करेंगे हम। एलसीएम आया x - 6 प्लस x इक्वल्स टू 1/4। ये आपका 2x - 6 x² - 6x इज इक्वल्स टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2x - 6 x² - 6x, 8x - 24 इज इक्वल्स टू x² - 6x। ये क्वेश्चन ये हुआ आपका x² - 6x - 8x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन आ गई x², 8 and 6 हमारे हो गए हैं 14 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने पर, मल्टीप्लाई करने पर होना चाहिए 24 और प्लस करने पर 14। तो ये तो छोटा सा ही सिंपल है बिल्कुल फैक्टराइजेशन। 12x - 2x, 12 2 जा 14, सॉरी 12 2 जा 24 एंड 12 2 दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 14x 24। ब्रैकेट्स पुट अप कीजिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका फैक्टराइजेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। 2 कॉमन, सो आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, x इज इक्वल्स टू 12 एंड 2। x के आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। अब मैं इन दोनों वैल्यू को पुट अप रखूंगी इनमें। सो मतलब टाइम टेकन बाय, व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 है, टाइम टेकन बाय b कितना है 12 days, एंड टाइम टेकन बाय a कितना हो जाएगा 12 - 6 6 days। ठीक है, यहां तो मैंने रखा 12, मगर आपके पास दो वैल्यू आई थी तो आप x को इक्वल्स टू 2 भी रख कर देखिए। चलिए, तो टाइम टेकन क्या आ जाएगा बाय b, ये तो 2 days आ गया,
and time taken by A 2 minus 6 minus 4 वैल्यू आ गई and that is not possible. So here this is our right answer. यहाँ आप लिख देंगे not possible. ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, वो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. चलिए ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है. 2 water taps together can fill a tank in 9 or 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours to less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Means एक टैंक है, उस टैंक में 2 पाइप होल लगे हुए हैं. 2 पाइप कि एक पाइप का डायमीटर तो बड़ा है और एक का डायमीटर छोटा, तो 2 तरह के पाइप हो गए, एक स्मॉलर एक लार्जर. अब उन दोनों ने जब दोनों पाइप ऑन थे तो उन दोनों पाइप ने टैंक को फिल करने में टाइम लिया है दिस मच. ये टाइम टेकन है टू फिल टैंक, ये पूरा टाइम है दिस. उसके बाद दूसरी चीज, एक कंडीशन गिवन है अगेन, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस. मतलब टाइम में एक कंपैरिजन गिवन है सेपरेटली. फाइंड द टाइम ईच टैप सेपरेटली फिल द टैंक. तो आपको सेपरेटली दोनों का टाइम निकालना है. तो सबसे पहले जैसे कि इन्होंने हमें बोला है कि हमें इनका सेपरेटली टाइम निकालना है, हम सेपरेटली की बात कर लेते हैं. ठीक है, सेपरेटली की ही बात करते हैं. सेपरेटली के लिए सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं क्या, पहले देखो हमें दोनों का ही टाइम निकालना है. ए का भी निकालना, मतलब डायमीटर जो लार्जर पाइप है उसका भी निकालना है कि सेपरेटली वो कितना टाइम लेगा टैंक को फिल करने में, और स्मॉलर का भी निकालना है. तो पहले हम देखते हैं हमें कंडीशन क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम एक को एक्स में एज्यूम करें तो किसको एज्यूम करें. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स, तो मतलब लार्जर डायमीटर के लिए कंडीशन गिवन है. मैंने इतना पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा आपको. टैप ऑफ लार्जर मीटर टेक्स मतलब समझ में आ गया, लार्जर का टाइम तो उन्होंने गिवन किया है. तो हम लेते हैं लेट टाइम स्मॉलर टैप. ठीक है, स्मॉलर पाइप, 2 पाइप हैं, टेक्स एक्स आर. कि भाई स्मॉलर पाइप ने टैंक को फिल करने का. अब हमारा दोबारा से ये सोच लो वर्क क्या है, वर्क है फिल अ टैंक. एक टैंक को फिल करना है, मगर आप उसे हमेशा क्या मानोगे, 1. एक ही तो काम है, चाहे वो काम क्या है, अगर वो पाइप बड़ा करे पाइप वो छोटा करे, वह दोनों मिलकर करें, काम एक ही करना है. वो काम क्या है, फिल अ टैंक. तो वही है स्मॉलर पाइप टेक एक्स आर टू फिल अ टैंक, या मैं लिख देती हूं वर्क. ठीक है, 1. कुछ भी आप समझ सकते हो. चलिए अब स्मॉलर पाइप का टाइम आपने एज्यूम कर लिया. हम लेंगे लार्जर का. लेट लार्जर का तो गिवन है, लार्जर पाइप टेक्स टाइम, उसने कितना टाइम लिया, 10 आवर लेस. ठीक है, 10 आवर लेस देन द स्मॉलर. स्मॉलर का टाइम हमने एक्स लिया था तो इतना आवर ले लिया है. ठीक है, सेपरेटली का काम चल रहा है अभी. ठीक, एक है हमारा स्मॉलर पाइप, एक है हमारा लार्जर पाइप. 2 पाइप है हमारे पास. तो चलिए अब यहाँ पे वही काम करते हैं हम. पहले वर्क, एक काम है, वो काम क्या है, फिल अ टैंक. तो आप 1 वर्क लिख लो, 1 टाइम टेकन टू फिल अ टैंक लिख लो. उसको टाइम लगते हैं स्मॉलर को एक्स आर. तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा इसका, 1/x. आप लिख सकते हो, ये समझने के लिए आप इससे ऐसे लिखते हो 1 आवर वर्क ऑफ 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर पाइप. स्मॉलर पाइप ने एक टैंक में 1 आवर में कितना टाइम, कितना टैंक फिल किया, या टैंक फिल बाय, ये लिख देते हैं. चलिए टैंक फिल बाय स्मॉलर पाइप कितना लिया, 1/x आर. ये 1 आवर वर्क आ गया उसका. ठीक है, इसका ऐसे ही इसका काम कितना था, वर्क तो 1 है, फिल अ टैंक इज
x माइनस 10r, तो 1r वर्क कितना हो गया 1/x-10, ये आ गया इसका 1r वर्क। अब दोनों का 1r वर्क आ गया है। अब बात करते हैं टुगेदर की। टुगेदर मतलब दोनों ने जब मिलकर टैंक को फिल किया। सो टाइम टेकन, ये हमें गिवन है, टाइम टू टुगेदर फिल अ टैंक, ठीक है। टाइम टेकन टुगेदर टू फिल अ टैंक, कितना टाइम लगा है 9, 3/8 आवर्स मीन्स 72 + 3/75/8 आवर्स। टुगेदर को कितना टाइम लगा है इतना। अब वही बात करेंगे हम, 1 वर्क इज इक्वल टू 75/8 आवर, तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 आवर वर्क आ गया ये। दिस इज 1 आवर वर्क ऑफ टुगेदर। दोनों पाइप जब एक साथ चल रहे थे तो 1 घंटे में इतना टैंक फिल हो गया। जब केवल स्मॉलर पाइप केवल ऑन था टैंक में फिल करने के लिए, तो उसने टैंक का इतना पार्ट फिल कर दिया। 1 घंटे में लार्जर पाइप ने इतना पार्ट फिल करा, मगर जब 1 घंटे में दोनों चलेंगे तो इतना पार्ट फिल हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। बात को समझो, 1 घंटे में स्मॉलर पाइप ने इतना पार्ट फिल किया, 1 घंटे में लार्जर पाइप ने इतना पार्ट फिल किया। 1 घंटे में अगर दोनों चलते हैं तो इतना पार्ट फिल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं इसको रेज कर देती हूँ, फिर दोबारा इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। सो अब यहां पर लिख सकती हूं मैं 1 आवर टैंक फिल इन बाय स्मॉलर टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में उसने कितना करा इतना। टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप वन आवर, इसमें कितना करा 1/x-10, एंड टुगेदर फिल्ड बाय टैप्स इन 1 आवर, वो कितना था आपका 8/75, ठीक है। यही हमारा रिजल्ट निकला था पहले। अब हम दोनों इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, मीन्स 1/x टुगेदर हमने काम कर रहे हैं, तो टुगेदर को मतलब दोनों प्लस कर दो, दोनों के काम को, इक्वल होगा 8/75। ये 1 आवर वर्क ये इतना करा, तो इसने 1 घंटे में फील्ड, ये दूसरी टैप ने करा फील्ड, और ये हमारा दोनों ने टुगेदर, तो दोनों को प्लस कर दें तो इक्वल हो जाएंगे। एलसीएम ले लेते हैं, x -10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, ये हो गया 2x - 10 x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 मल्टीप्लाई होगा 2x - 10 से, एंड ये होगा 8x² - 80, 8 इससे मल्टीप्लाई हो गया, आपका आ गया 150x - 750 इज इक्वल टू 8x² - 80। इक्वेशन आ जाएगी 8x² - 80 - 150x - 750, x टर्म है ये दोनों, ये ऐड हो जाएंगे, वो आया 230x - 750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8x², हमें 8 को 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट हम इसको 2 से डिवाइड करके अपनी इक्वेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4x² - 115, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या चाहिए, 4x² मल्टीप्लाई 375 मीन्स 1500x², ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है यहाँ पर, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। हमें फैक्टराइज करने पर, मल्टीप्लाई करने पर ये चाहिए, इसके फैक्टर कर लेंगे 1500 के,
ये इसके फैक्टर आ गए। इसके फैक्टर के लिए 3 5 15 एंड ये आ जाएगा आपका 115। ठीक है, दो फैक्टर हो गए आपके 100x और 15x। दोनों को अगर यहाँ पर आपके यहाँ पर आपको प्लस आ जाना था, प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 115। तो मैं आप वैल्यू रख देती हूँ x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस करने पर होना चाहिए था ये। चलिए पेयरिंग करते हैं, 4x² माइनस 100x माइनस 15x माइनस 350। ठीक है, इरेज कर देती हूँ। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, 4x x माइनस 25, 15 कॉमन लिया, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 25 एंड 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मीन्स x की वैल्यू आ गई एक 25 और एक 15/4। दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं दोनों वैल्यूज को रख कर देखूंगी कि हमारी कौन सी एक्यूरेट होगी। तो मीन्स स्मॉलर पाइप को कितना टाइम लगा, x इज इक्वल टू 25 यहाँ पुट कीजिए, x इज इक्वल टू 15/5 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स स्मॉलर का पाइप टाइम कितना है, वो है 25 आवर्स, और लार्जर ने कितना टाइम लिया अकेले फिल करने में, 25 माइनस 10 15 आवर्स। ठीक है, चलिए अब इसको रखते हैं। तो मीन्स स्मॉलर ने कितना टाइम लिया 15/4 आवर्स, लार्जर ने कितना टाइम लिया, ये होगा 15 माइनस 4 माइनस 10, एलसीएम लेंगे माइनस 40, वो आपका माइनस 30/4 आ जाएगा। मीन्स ये आ गया आपका लेस देन 0, नेगेटिव। नेगेटिव आ गई ना वैल्यू, तो टाइम नेवर बी है नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल। तो हमारा ये हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू करेक्ट नहीं है, हम मानेंगे 25 इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।